श्लोक की आवृत्ति कीजिए और अपने अपने बच्चों को पकड़कर अपने पास रखिए, नहीं तो बच्चे बताते हैं कि उनके माता पिता कैसे हैं। हाँ, वास्तव में बच्चे अपने माता पिता की सभ्यता के द्योतक होते हैं, तो बच्चों को संभाल करके रखें, नहीं तो आपकी बेइज्जती वो कर रहे हैं। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृषाणि स्वभाव निध्र राजन्य वंश गहना नपवर्ग वीर्जा गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतारा योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। इस श्लोक में श्रीमती कुंती भगवान श्री कृष्ण के विविध गुणों का वर्णन करते हुए बारंबार नमस्कार कर रही हैं। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण को संबोधित कर रही हैं श्री कृष्ण, हे सुंदर कृष्ण। श्री का अर्थ है समस्त ऐश्वर्य, सुंदरता और सौभाग्य से युक्त। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति उनको केवल मनुष्य की दृष्टि से देखे, उनकी भगवत्ता को न स्वीकार करे, केवल मनुष्य की दृष्टि से, तो इस संसार में सबसे सृष्टि है अनादिकाल से श्री कृष्ण जैसा सुंदर पुरुष कोई नहीं हुआ है, सबसे अधिक सुंदर। अगर कोई मनुष्य भी मानता है तो ऐसा सुंदर मनुष्य कोई हुआ ही नहीं, किसी भी देश में, किसी भी समाज में सबसे सुंदर है। और जिनको देख करके पक्षी और पशु भी स्तंभित हो जाते थे उनका वेणुवादन सुन करके। इसीलिए कृष्ण को कुंती महारानी श्री कृष्ण कह रही हैं। ओहो, आप कितनी सुंदर हैं, आप हमारे नेत्र को परम सुख दे रहे हैं। नेत्र का विषय है रूप है, और कृष्ण के साथ जीव का नित्य संबंध है। तो कृष्ण की ही सुंदरता को वो देखने का अभ्यस्त है, और तो उसी को देखना चाहता है। लेकिन उसे पता नहीं है कि जो जिस सौंदर्य को देख रहा है संसार में वह अनित्य है, जड़ है। आज सुंदरता है, कल सुंदरता चली जाती है। कोई भी सुंदरता दो तरह से मापी जाती है। शास्त्रीय शब्द में कहा जाता है आकृतिगत सुंदरता और प्रकृतिगत सुंदरता। आकृति की सुंदरता का मतलब यह है कि कोई वस्तु वास्तव में सुंदर नहीं है, लेकिन उसका आकार सुंदर गढ़ दिया जाता है। और दूसरी सुंदरता होती है प्रकृतिगत, आकार में भी सुंदर है और प्रकृति स्वभाव में भी सुंदर है। लेकिन मनुष्यों का जो शरीर है केवल आकार के कारण थोड़ा सा सुंदर है, बस प्रकृति उसकी बिल्कुल गंदी है। हड्डी है, ये हड्डी का ढांचा खड़ा किया गया है और दांतों से इसको मढ़ दिया गया है, रक्त वाहिनी नलियों से मढ़ा गया है, और ऊपर से मांस का लेप किया गया है। मांस का लेप करके प्लास्टिक जैसा चमड़ा ब्रह्मा जी मढ़ दिए हैं। बाकी इसमें माल मूत्र, हड्डी, चर्बी, पीभ, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रकृति इसकी बिल्कुल सुंदर नहीं है। ये नाशवान है और जड़ है, ये चिन्मय नहीं है, चिदानंद नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वह प्रकृतिगत सुंदर है। भगवान में कोई भौतिक चीज नहीं है, क्षितिजल पावक गगन समीरा ऐसा कुछ नहीं है। चिन्मय स्वरूप है उनका, और आनंदमय है और ज्ञानमय है। ज्ञान के घनीभूत विग्रह है भगवान, आनंद के। और सत का अर्थ जो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेंगे, जिनका कभी विनाश नहीं है, उनको सत कहते हैं। और इसके साथ ही साथ उनका नक्श सिख तक ज्ञानमय है, ज्ञान घन है
और वो आनंदमय है, इसको सच्चिदानंद कहते हैं। लेकिन हम मनुष्यों का शरीर या पशु पक्षी देवताओं का शरीर जड़ है, विनाशी है, इसकी कोई प्रकृति सुंदर नहीं है। अगर कोई कहे कि मनुष्य सुंदर है तो कोई चमड़ा को हटा करके एक बाकेट में रख दे और मांस को खखोर करके रख दे एक टोकरी में और हड्डी को बांध करके रख दे एक जगह, मल मूत्र को किसी बाल्टी में रख दे बर्तन में, कोई पूछे इसमें से कौन सुंदर है, कौन वस्तु सुंदर है, तो इसका संघात कैसे सुंदर हो सकता है? इन सबका कॉम्बिनेशन जिसको मनुष्य कहा जाए या पशु कहा जाए कैसे सुंदर है? सुंदर नहीं है। इस संसार में सुंदरता है ही नहीं और आकृतिगत सुंदरता भी नहीं है मनुष्यों में, जो देवताओं में है। तो भगवान श्री कृष्ण आकृति से और प्रकृति से दोनों तरह से सबसे सुंदर व्यक्ति है, सबसे सुंदर। वैदिक इतिहास के द्वारा देखा जा सकता है कि ऐसा सुंदर व्यक्ति कभी नहीं हुआ। भगवान अपनी पूर्ण सुंदरता को प्रकट किए थे, खास करके श्याम सुंदर रूप जो बांसुरी बजाते हैं वृंदावन में। कुंती महारानी को कह रहे श्री कृष्ण परम सुंदर, परम सौभाग्यशाली, जिनके सन्निधि मात्र से जीव भी सौभाग्यशाली हो जाता है। भगवान का नाम लेने से जीव भाग्यशाली होता है। वो अपने आप में कितने सुंदर हैं, कितने सौभाग्य के निकेतन हैं। वो है श्री कृष्ण। तो पहला संबोधन करें, हे श्री कृष्ण नमस्ते ते नमः, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान के सौंदर्य को, तेज को दे करके कह रहे हैं श्री कृष्ण। कृष्ण सखा, और हे कृष्ण के सखा, हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण के सखा। अर्जुन को भी कृष्ण कहा जाता था। अर्जुन का भी एक नाम कृष्ण था। जैसे उनको विजय, फाल्गुन, धनंजय, सव्यसाची आदि कहते हैं, वैसे उनको कृष्ण कहा जाता है। भगवान कृष्ण जैसा उनका सांवला शरीर था, बहुत सुंदर थे। तो कृष्ण के सखा हैं श्री कृष्ण, अर्जुन के सखा है। इसके द्वारा मानो कुंती महारानी अपने बातों के लिए खेद कर रही हैं कि आप कृष्ण के सखा हैं। तो यदि कृष्ण के प्रति, अर्जुन के प्रति कुंती महारानी का प्रेम है तो वह प्रेम वास्तव में श्री कृष्ण में ही पर्यवसित हो रहा है, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के सखा है, कृष्ण को सुख देने वाले। हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन के सखा और हे द्रौपदी के हितकर्ता, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री कृष्ण, कृष्ण सखा, वृष्णि ऋषभ, और हे जदुवंश शिरोमणि, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। इसमें अपने मायके के लोगों के प्रति महारानी का कुंती का भाव जो है वैसा ही प्रेमिल है जैसे श्री कृष्ण के प्रति, और इसी संबंध से वो प्रेम करती हैं वास्तव में। वसुदेव जी या अक्रूर जी आदि जो हैं, जो जदुवंशी हैं द्वारका में, उनके प्रति भी बहुत भाव है कि सब कृष्ण के हैं। अतः वृष्णि ऋषभ, हे जादवों में श्रेष्ठ, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण जदुवंश में जन्म लिए, उसको बढ़ाए, पाले, कंस आदि का वध करके, जरासंध आदि का वध करवा करके, जरासंध का वध करा करके तो पांडवों को पाले, लेकिन कंस का वध करके यादवों का पालन किए। तो समस्त यादवों में भगवान श्री कृष्ण सिरमौर हैं। इस संसार में सबसे अधिक सराहनीय यदि कोई वंश है तो है यादव वंश। हस्तिनापुर की नारियां कहती हैं, अहो अलम श्लाघ्यतमम जदोह कुलम, अहो अलम श्लाघ्यतमम पुण्यतमम मधुरवनम, जदेश पुंसाम ऋषभ श्रियपति, स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। हस्तिनापुर की नारियां भगवान के तेज और सौंदर्य को देखकर उनके बारे में कहती हैं कि अहो, इस पृथ्वी पर सबसे प्रशंसनीय यदि कोई वंश है तो महाराज जदू का वंश है, जहां इस पुरुष ने साक्षात परमेश्वर ने जन्म लिया है,
उस वंश को अलंकृत किया है। और सबसे पुण्यतम, सबसे पवित्र महान भूमि कोई है तो मधुबन है, अर्थात ब्रज, वृंदावन। क्योंकि उस भूमि को इस पुरुष ने चंक्रमणेन, अपने भ्रमण द्वारा, रासलीला द्वारा, गोचारण द्वारा चल चल करके उस भूमि को अलंकृत किया। ब्रज का कोई भी 1 इंच भी ऐसा जगह नहीं है, ऐसा स्थान नहीं है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना चरण न रखा। सब जगह चरणों की छाप है। तो जन्म से इस पुरुष ने जदुवंश को कृतार्थ किया है और अपने भ्रमण द्वारा घूम फिर करके ब्रजभूमि को सबसे अधिक पावन बनाया है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आज जाता है ब्रज में तो वहां की धूली को लेता है। और जगह पर कोई किसी के देह पर धूल फेंक दे तो लड़ाई हो जाएगी, लेकिन ब्रज में अगर कोई धूल फेंक दे किसी पर तो वो व्यक्ति मानता है मेरा सौभाग्य है। और कभी किसी को अनुचित भी लगता है तो वाणी से कुछ कहता नहीं है, ठीक है धन्य हो गया, ब्रजरज पड़ गए, ब्रजरज पड़ गए। जगन्नाथ जी का भात और ब्रज का रज बहुत महिमामय है। तो जगन्नाथपुरी तो भगवान जो भात खाते हैं उसकी महिमा है, लेकिन ब्रज में जिस पर भगवान लाप देते हैं वो धूली बहुत महिमामय है, जिस पर चलते हैं। वृषली ऋषभ कह करके कुंती महारानी जदुवंशियों के सौभाग्य का वर्णन कर रही हैं। ओहो, जिनके वंश में श्री कृष्ण जन्म लिए और जिनके बीच में सुधर्मा सभा में बैठते थे। उद्धव आदि उनके मंत्री थे, अक्रूर जी आदि उनके सेना के नायक आदि थे, सब बैठते थे कृष्ण के साथ सभा में। भगवान साक्षात द्वारका में बैठते हैं और राजकाज देखते हैं, पूछते हैं, जनता की समस्या पूछते हैं। इस तरह से हे श्री कृष्ण, आप वृषली वंश के शिरोमणि हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूं। वृषली ऋषभ, अवनी ध्रुव, राजन्य वंश दहन, इस पृथ्वी के द्रोही जीवों को सताने वाले जो क्षत्रिय हैं या जो नेता हैं, मिनिस्टर हैं, इनको आप जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लिए तो सब जगह खोज खोज करके जितने भी बदमाश राजा थे सबको मरवा दिए, स्वयं मारे और उनको मरवाए। अंतिम बार उन्होंने मरवाया इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर। राजाओं को इकट्ठा किया एक जगह और परस्पर में ही बैर करा करके बिना आयुध ग्रहण किए और जलाकर भस्म कर दिए। यहां कृष्ण को दहन क्यों कहा जा रहा है? अग्नि स्वरूप। दुष्ट राजाओं के लिए, क्षत्रियों के लिए आप अग्नि जैसे है, जला दिए। अग्नि पहले पैदा करता है रगड़ बांसों में, हवा जो है वो बांसों में रगड़ पैदा करता है और उसके बाद आग उत्पन्न होती है और वह आग बांस के झुरमुट को जला देती है, बांस के वन को। तो इस तरह इनको अग्नि इसलिए कहा गया कि अग्नि हाथ में कोई अस्त्र लेकर के किसी को नहीं जलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर कोई अस्त्र ग्रहण नहीं किए। अपने भक्तों में भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर आदि में शक्ति दे करके और सभी समस्त दुष्ट राजाओं को इस कुरुक्षेत्र में धराशायी कराया, सबको मार दिए। अवनी ध्रुव, अवनी का अर्थ है पृथ्वी। ऐसे राजा हो जाते हैं कभी कभी और ऐसे नेता हो जाते हैं जो जनता के भक्षक होते हैं। वास्तव में अनेक प्रकार के टैक्स बढ़ा करके अनेक प्रकार से उनका उत्पीड़न करते हैं, निरीह पशुओं का वध करते हैं। और उस समय जब भगवान का अवतार हुआ था तो राजाओं में एक ही शौक था, सेना जुटा करके औक्षौहिणी की औक्षौहिणी सेना जुटा करके दूसरे राजाओं से युद्ध करना। और युद्ध में होता क्या था कि निरीह सैनिक मारे जाते थे, जनता मारी जाती थी और उनका ये शौक था, यहां युद्ध करो, वहां राज्य विस्तार करो, ये करो, ये करो, करो। आपने पढ़ा होगा श्रीमद् भागवतम में कि जब कंस का वध कर दिया भगवान ने तो उसका दामाद शिशुपाल 23 औक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया।
और कहा कि और जादवी महिम कर तुम, इस पृथ्वी पर एक भी जादव छोड़ूंगा नहीं, जादव शून्य कर दूंगा, ये लेकर के। तो महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो केवल 17 औक्षावणी सेना थी, दोनों दल मिला करके, और जरासंध अकेले 23 औक्षावणी सेना लेकर के आए थे। बहुत बड़ी सेना, उसको भगवान ने मार दिया, श्री बलराम जी ने मारा, जरासंध को नहीं मारा, उसके सैनिकों को मार दिया। इस तरह से वो 18 बार चढ़ाई किया। 18वीं बार भगवान रण छोड़ करके भागने की लीला किए। शुरू से अंत तक अपने जीवन में भगवान ने खोज खोज करके नेताओं का वध किया। एक बार हमें याद है, एक जगह पर एक एसपी आए थे एक जिले में, तो वो कहते थे 2 लोगों को ठीक करने से सारा ठीक हो जाएगा, खाकी को और खादी को। खादी पहनने वाले खाकी कहते पुलिस को। वो बहुत टाइट व्यक्ति थे, पुलिस लोग सब अपनी ड्यूटी पर रहते थे, कोई कभी घूस नहीं ले पाता था। पुलिसों को और नेताओं को ठीक कर दिया जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये अवनी ध्रुव, इस पृथ्वी को दुख देने वाले, पृथ्वी के द्रोही हैं, ये सब जीवों के द्रोही। तो ऐसे राजाओं को भगवान ने ठीक कर दिया, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो गया। ठीक कर दिया मतलब मरवा दिया, मार दिया। भगवान इस तरह से व्यवस्था करते हैं। तो हे दुष्ट राजाओं के, क्षत्रियों के वैरी, उनका वध कराने वाले, आपको मैं प्रणाम करती हूं। कुंती ने देखा था अपनी आंखों से कुरुक्षेत्र के युद्ध में कैसे कैसे क्षत्रिय मारे गए। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था उन दुष्टों की सभा में, जानते उस सभा में कितने लोग बैठे थे? महाभारत में लिखा हुआ है कि 20 लाख कुर्सियां लगी हुई थी वहां पर, 20 लाख सिंहासन, और सब पैक भरे पड़े थे, कोई कुर्सी खाली नहीं थी। और उन दुष्टों के बीच में वो द्रौपदी को नग्न करना चाहते थे, और सब दुर्योधन को खुश करने के लिए बैठे हुए। तो द्रौपदी जी ने जब पुकारा भगवान को, भगवान चीर बढ़ा दिए, तो द्रौपदी जी उनको धन्यवाद दे रही थी, बहुत धन्यवाद भैया गोविंद, तुमने हमारी रक्षा कर लिया। तो भगवान कहते हैं, कृष्ण, द्रौपदी, मुझे तो ऐसा करना चाहिए था कि उस सभा में दुशासन की भुजा काट देना चाहिए था सुदर्शन चक्र से, और उन राजाओं की आंख वहीं फोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं किया। तो अभी उसका ऋण बढ़ रहा है, मैं इन सबको जुटाऊंगा एक जगह और एक साथ मरवा दूंगा। भगवान ने कहा था द्रौपदी जी से, तुमने जो मुझे गोविंद कह करके पुकारा था, उस कीर्तन का ऋण मेरे ऊपर बढ़ रहा है, और मैं इन सबको एक जगह करके, जैसे कोई सूद चुकाता है ऐसे मैं चुका लूंगा पूरा। और वही किया भगवान। वो दुर्योधन को समझाने गए थे संधि दूत बन करके, लेकिन उसके हृदय में बैठ करके उसे समझने नहीं दे रहे थे। दुर्योधन कहा है स्पष्ट भगवान से कि जानामि धर्मम नचमे निवृत्ति, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। मैं जानता हूं कृष्ण कि क्या अधर्म है, लेकिन उससे मेरा मन नहीं हटता है, और ये भी जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी रुचि नहीं है। तो वो कहता है कोई है हमारे हृदय के भीतर जो हमारे हृदय को समझने नहीं दे रहा है। वो और कोई दूसरा नहीं था, वो तो भगवान श्री कृष्ण ही थे। वो जो होना होगा होगा। मैं जानता हूं कि ये धर्म है, लेकिन उसको करने में मेरी रुचि नहीं है, और जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं है, मेरा मन नहीं हट रहा है। तो इस तरह भगवान ने दुर्योधन को समझने नहीं दिए, और इतना बड़ा युद्ध हुआ। अवनी ध्रुव राजन्य वंश दहन, आपको नमस्कार है। इस तरह भगवान सर्वसमर्थ है। इस पृथ्वी पर आकर के उन्होंने सुंदर राज्य की स्थापना किया,
एक बार श्री राम के रूप में उन्होंने राज्य की स्थापना किया और दूसरी बार श्री कृष्ण के रूप में, लेकिन इस राज्य का नाम भगवान ने युधिष्ठिर महाराज का राज्य रखा, क्योंकि ये सिंहासन नहीं ले सकते थे। यदुवंश को शाप था, महाराज जजाति ने शाप दिया। तो दो ही राज्य तो इस पृथ्वी पर सुंदर स्थापित हुआ, रामराज और युधिष्ठिर राज। तो युधिष्ठिर राज्य का मतलब कृष्ण राज्य था, जहां पर पेड़ पौधे ठीक समय से फलते थे, नदियों में प्रचुर पानी रहता था, गौएं प्रचुर दूध देती थी, चरागाह दूध से सिक्त रहता था, ऐसा सूर्य जी वर्णन करते हैं। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी को कभी कोई बीमारी नहीं हुई, कोई मानसिक चिंता नहीं हुई, कोई दुराचारी नहीं था। इतना सुंदर शासन किया उन्होंने, अकाल मृत्यु किसी की नहीं होती थी। एक बार मैं वर्णन कर रहा था राम राज्य का, तो मैं कह दिया कि राम राज्य में कोई डॉक्टर नहीं था। नहीं, मैं ये कहा कि राम राज्य में कोई रोग नहीं होता था कभी भी, अल्प मृत्यु नहीं कवनी पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। कभी अकाल मृत्यु नहीं हुई, सब सुंदर थे और निरोग थे सब। एक भक्त कहता है तब तो सारे डॉक्टर खाने बिना मर रहे होंगे, कोई रोगी नहीं था। तो देखिए उसकी कोई रोग नहीं था तो डॉक्टर कैसे जी रहे थे। डॉक्टर लोग बहुत खुश होते हैं जब कोई रोगी मिलता है और मनाते हैं कि लोगों को रोग हो। पता नहीं समेत मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, लेकिन जेल में पुलिस लोग मनाते हैं कि कैदी आवे यहाँ पर, उनके आने से उनको आमदनी होती है। ऐसे वो बोलते रहते हैं। डॉक्टर समेत उनसे तो कह नहीं सकते, ये तो कहते हैं हम रोग दूर करने वाले हैं, लेकिन रोगी हों लोग तभी ना इनका चमत्कार चलेगा। तो ऐसे तो राम राज्य में सभी डॉक्टर खाने बिना मर रहे थे। उनको कोई अभाव था ही नहीं, डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं थी, अस्पताल की कोई जरूरत नहीं थी। यदि मान लीजिए राज्य में सब लोग सुशील हो जाए, सभ्य हो जाए, कोई चोर न रहे, बदमाश व्यभिचारी आदि न रहे, तो जेल की क्या जरूरत है। जेल एक फालतू काम है ना, इसलिए सरकार जेल बनाती है कि कुछ लोग मानेंगे नहीं, वो बदमाशी करेंगे, तो उनको उस स्थान पर रह करके ठीक किया जाता है। वो तीर्थ यात्रा से भी बढ़ करके जेल की यात्रा है, वहां लोग ठीक हो जाते हैं। तीर्थ से भी ज्यादा शुद्ध करता है। और उस पर भी पुलिस के डंडे लगे टैबलेट की तरह, और उपवास कराया जाए, पथ्य दिया जाए, तो क्यों नहीं ठीक हो जाएंगे। वो एक सेकंड तीर्थ है जेल। बल्कि तीर्थ में आने के बाद भी आदमी की चित्त शुद्धि नहीं होती है, फिर जाकर बुरा काम करता है। लेकिन जेल जाकर के 10-20 वर्ष रह करके आए तो पूर्ण शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण दुष्टों का दमन करने के लिए अवतार लेते हैं, विनाशाय च दुष्कृता। अवनी ध्रुव राजन वंश दहन अनप वर्ग वीर्य। श्री कृष्ण का तेज, बल, उनका शरीर, उनका जो कुछ भी है अनप वर्ग, उस कभी क्षीण नहीं होता है, कभी क्षीण नहीं होता है। सदा बल, सौंदर्य, स्मृति, ज्ञान सब कुछ एक रस बना रहता है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। जो जिसकी शक्ति कभी व्यय न हो, कम न हो, जिसकी सुंदरता, जिसका ज्ञान, जिसका प्रभाव, सब कुछ अक्षीण हो, अस्थिर बना रहे, उसको अनपवर्ग वीर्य कहते हैं। भगवान के धाम में पवर्ग नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी अर्थ करते हैं, इस संसार, ये जो संसार है पवर्ग है, और भगवान का धाम जो है अपवर्ग है। अपवर्ग
प वर्ग का अर्थ है, जैसे क वर्ग है, च वर्ग, त वर्ग, ऐसे प वर्ग है। क वर्ग, क वर्ग के बाद कौन है? च वर्ग, च वर्ग के बाद है ट वर्ग, और त वर्ग प वर्ग। तो प वर्ग वहां नहीं है भगवान के धाम में, भगवान अपवर्ग है, अपवर्ग। तो ऐसे अपवर्ग का अर्थ होता है मुक्ति, इन दुखों से मुक्ति। लेकिन प वर्ग का क्या मतलब है? प, फ, ब, भ और म। तो आचार्य टीका लिखते हुए कहते हैं प का अर्थ है परिश्रम, और फ का अर्थ है फेन, फेन, और ब का अर्थ है व्यर्थ, भ का अर्थ है भय, और म का अर्थ है मृत्यु। ये संसार इन 5 दुखों से भरा हुआ है। यहां पर अथक परिश्रम करना पड़ता है, किसी को परिश्रम करना पड़ेगा इस संसार में। भगवान के धाम में कोई परिश्रम नहीं इस तरह का है। वहां शरीर ही बिल्कुल दिव्य है, उस प्रकृति बिल्कुल सुखद है, पर यह परिश्रम है। किसी को भी अपनी जीविका के लिए या और सफलता के लिए कठिन प्रयास करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। कोई कितना भी व्यक्ति बड़ा हो, उसको परिश्रम करना पड़ता है। हम लोग ने देखा है जब वोट का समय आता है, चुनाव का, तो कोई नेता जो चुनाव में खड़ा है वो यहां भी भाषण करता है, तुरंत वहां भी जाकर भाषण करता है। कभी कभी लोग हेलीकॉप्टर से यहां भी जनता को संबोधित करते हैं, और वहां से बिना खाए पिए फिर भागते हैं, वहां भी वोट का समय आ गया है। इतना परिश्रम करना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि सिंह एक बहुत बलवान जानवर है इस पृथ्वी पर, लेकिन उसे अपना भोजन जुटाने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जो अपने मांद से कंदरा से निकलता है, तो सियार आदि जानवर ऐसे हैं जो हुआ हुआ कहकर सीटी बजा देते हैं, तो बता देते हैं कि निकला है, तो सारे पशु सावधान हो जाते हैं। तो उसको अपना शिकार मिलता नहीं है जल्दी। कभी कभी 6-7 दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद कोई पशु मिलता है तो उसको मारता है, पूरा खा नहीं पाता है, तो उसके बचे हुए शरीर को किसी झाड़ी पर रख देता है, झाड़ी पर रख देता है, क्योंकि वहां पर कोई शियार या दूसरे हिंसक जीव नहीं पहुंच पाते। झाड़ी पर रख देता है, और बीच बीच में भूख लगती है तो खाता है, और कई दिन उसे उपवास करना पड़ता है। हाथी को उपवास नहीं करना पड़ता है। जो शाकाहारी जीव है वो खा लेते हैं आराम से, लेकिन जो मांसाहारी है उनको मरना पड़ता है। जो सिंह मांसाहारी है उसको सब समय मांस नहीं मिलता है। संस्कृत में एक कहावत है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। काम करना पड़ता है इस संसार में, काम करना पड़ता है, तब जाकर भोजन मिलता है। सिंह इतना बलवान जानवर है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो बेचारा सोया रहता है और अन्य पशु क्यू लाइन में खड़े होकर उसके मुख में जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है, उसे अपना शिकार ढूंढना पड़ता है। सिंह बलवान जानवर है, लेकिन ऑर्डर नहीं कर सकता कि मैं जंगल का राजा हूं और पशु तुम लोग बारी बारी से एक एक दिन या 2-2 दिन के बाद मेरे मुख में आया करो। नहीं सुप्तस्य सिंह से प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए मुख सिंह के मुख में कोई पशु अपने आप नहीं समाता है, उसको खोजना पड़ता है। तो इस संसार में बहुत परिश्रम है। कितना परिश्रम है कि परिश्रम करते 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 फ के बाद फ कि फेन मुंह से निकलेगा। जैसे घोड़ा या बैल बहुत परिश्रम करते हैं, भैंसा, तो उनके मुख से फेन निकलता है। तो गाज फेंकना पड़ेगा इस संसार में, इतना परिश्रम है, इतना परिश्रम कि फेनिल हो जाएगा व्यक्ति। बहुत परिश्रम। और इसका फल क्या होगा? वो मैंने व्यर्थ, इससे कोई सुख नहीं मिलेगा। परिश्रम करो, मरो, फेन फेंको, गाज फेंको, लेकिन व्यर्थ, कोई लाभ नहीं, कोई सुख नहीं। और इसके साथ ही साथ भय बना रहता है।
इस संसार में सर्वत्र भय बना रहता है, बड़े बड़े लोगों को भय रहता है, हमें कोई मार न दे, हमारा कोई धन न ले ले। अब पक्षी को चारा डालिए, वो खाता है, तुरंत ऐसे कीजिए भाग जाता है, उसको डर है। ये संसार भय से बना हुआ है, सर्वत्र भय है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सबके अंग रक्षक है, बॉडी गार्ड है। क्यों? तुम भय है, भय बना हुआ है। पर वैकुंठ में कोई भय नहीं है, कुछ भी नहीं। वहां ये सब भय, परिश्रम, फेल कुछ भी नहीं है। एक तो भय बना रहता है जिंदगी भर कई प्रकार से, और अंतिम परिणाम क्या होता है? मौत। तो परिश्रम कीजिए, फेन फेंकिए मुख से, व्यर्थ सब होगा, भय बना रहेगा, और फिर मर जाना पड़ता है। यह है पवर्ग। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपवर्ग है, इस पवर्ग से बिल्कुल ऊपर। वहां कोई परिश्रम नहीं, कोई फेन नहीं, कोई भय नहीं, कोई व्यर्थ काम नहीं होता, भय नहीं होता, मृत्यु नहीं है। इस संसार में तो कोई कितना भी बलवान है, बहुत तेजस्वी है, बहुत बलवान शरीर है, एक दिन लाठी लेकर चलना पड़ता है। आज इंद्रियों की शक्ति कितनी भी तेज हो, लेकिन चश्मा चढ़ाना ही पड़ता है ना। तो जवानी में ही अब लड़के भी चश्मा चढ़ाने, इस तरह से इंद्रियों की शक्ति कमजोर है। ये प्राकृतिक जगत का हिसाब है। कुछ दिन में लाठी लेकर के चलना पड़ता है, दो पैर से सीधा खड़ा हो ही नहीं सकते, और वह भी खत्म हो जाता है, शरीर गिर जाता है, हॉस्पिटलाइज होकर के फिर श्मशान में जाकर कृमि बीज भस्म खत्म। इसको पवर्ग कहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, श्री विग्रह है, उसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है, और नित्य नूतन रहता है, नित्य नवीन, नित्य यौवन में रहता है। आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम। भगवान आदि पुरुष हैं, लेकिन फिर भी नव यौवन है। लगता है बस अब जवान होने जा रहे हैं। जवान पूरे नहीं है, किशोर अवस्था के, नव यौवन कहते हैं। कोई भी देखेगा, आज से करोड़ वर्ष पहले कृष्ण को देखा होगा कोई, तो जितनी उम्र के हैं उतने ही उम्र के अभी भी हैं। उस समय भी लोग कहते थे कि अभी लड़का जवान होने जा रहा है, और करोड़ों वर्ष के बाद कोई देखे तो कहे कि लड़का जवान होने जा रहा है। सबसे पूर्वज, आदि पुरुष, सबको जन्म देने वाला, ब्रह्मा जी को भी जन्म दिया है, सारे देवताओं को, लेकिन नव यौवन, इसको अनपवर्ग बीज कहते हैं। अनपवर्ग बीज। इतनी सृष्टि करते हैं भगवान, कभी थकते नहीं हैं, सबको भोजन दे रहे हैं, सबको पानी दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, सब कुछ। अक्षय वीर्ज है उनका। गोविंद, और श्री कृष्ण गोविंद हैं। गौओं के, पृथ्वी के और इंद्रियों को सुख देते हैं। गो को जो विंद प्राप्त करे, उनको सुख दे, उसको गोविंद कहते हैं। तो गो का अर्थ है पृथ्वी, गो का अर्थ है इंद्रियां, और गो का अर्थ है गौ। भगवान श्री कृष्ण गौओं को, पृथ्वी को और सबके इंद्रियों को परम सुख देते हैं, इसलिए उन्हें गोविंद कहते हैं। और गो द्विज सुरार्ति हरावतार। हे प्रभु, आप गौओं, ब्राह्मणों और देवताओं का दुख दूर करने के लिए अवतार लिए हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। इस संसार में गौओं का बहुत महत्व है। शास्त्र कहता है कि सबसे अधिक उपयोगी पशु मनुष्यों के लिए गाय है। गाय का गोबर काम में आता है, उसका मूत्र काम में आता है, मरने के बाद उसका चमड़ा, हड्डी सब काम में आता है। और जीवित अवस्था में जो दूध देती है, मनुष्य के ब्रेन के लिए सबसे अधिक टॉनिक, सबसे सुंदर पेय है दूध। दूध पीने से जो सूक्ष्म नसें हैं वो बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। तो मनुष्य समाज को सुखी रखने के लिए सबसे उपयोगी पशु गाय है। इसलिए कभी भी गाय का वध नहीं करना चाहिए, और गाय का पोषण करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। जो संसार के एकदम असभ्य लोग हैं,
जिनको असभ्य, ज्ञानहीन, वे लोग सबसे उत्कृष्ट पशु को, गाय को मार करके खाते हैं। बहुत डल माइंडेड आदमी, उनको कोई बुद्धि नहीं है वास्तव में। भारतीय संस्कृति में अगर उच्छृंखल मांस खाने वाले की व्यवस्था है तो उनको कहा गया है कि तुम जंगल में जाओ, बराह पकड़ करके खाओ जंगल में। तो जंगल में जाने के लिए शास्त्र कहता है तो इसका मतलब कहीं कसाई खाना से या बाजार से मांस नहीं खाना, वो भी अमावस्या के दिन एक दिन तुम पशु को पकड़ करके काली जी को बलि देकर खा सकते हो। तो जो शास्त्र अमावस्या के दिन मांस खाने के लिए कहता है तो मांस नहीं खाने के लिए कहता है, वास्तव में 29 दिन वो छोड़ने के लिए कह रहा है। शास्त्र की शैली ये है, कुछ लोग ऐसे उच्छृंखल मांसाहारी हैं कि उनको कह दीजिए कि मांस बिल्कुल मत खाओ तो फिर भी वो रोज खाएंगे। लेकिन अगर शास्त्र कहता है कि तुम अमावस्या के दिन खाओ, वो भी जंगल से पकड़ करके लाओ और वो भी काली जी को अर्पण करके खाओ, तो इसका मतलब शास्त्र की ये स्टाइल है कि मत खाओ। तात्पर्य ये है, कभी कभी हम उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बंडल बीड़ी रोज पीता है, एक बंडल माने 20 को एक बंडल कहते हैं ना। उधर मैंने देखा है कि 20 बीड़ी के एक बंडल को बंडल कहते हैं। तो मान लीजिए एक व्यक्ति रोज 20 बीड़ी पीता है और कभी किसी वैष्णव से भेंट हो और वो वैष्णव कहे कि देखो तुम सवेरे के भोजन के बाद और शाम को भोजन के बाद 2 बीड़ी पिया करो, तो वो व्यक्ति प्रचार करे कि वो एक साधु मिले थे, कह रहे थे कि 2 बीड़ी पीना चाहिए। लेकिन उस साधु के कहने का आशय ये था कि 18 बीड़ी छोड़ देना चाहिए। तो जो 18 बीड़ी छोड़ाएगा वो 2 बीड़ी पीने को क्यों कहेगा? इसलिए कि ये शैतान मानेगा नहीं। असली उपदेश तो यह है कि तुम बीड़ी पियो ही मत, लेकिन वो नहीं मानेगा, इसलिए उसको 2 बीड़ी पीने की छूट दी जाती है। ये बीड़ी छुड़ाने का तरीका है। तो शास्त्र कहता है कि जंगल में जा करके किसी हरिण को या बराह को पकड़ो, जंगल में जा करके। तो इसका मतलब है कि बाजार में कसाई खाना से कुछ नहीं खरीदना है ना। तो जंगल में जाओ, वो भी अमावस्या के दिन, और पकड़ करके मार करके लाओ और काली जी को अर्पण करो। काली जी काहे को खाने जाए? वो तो जगन माता है, वो क्यों खाएंगे? लेकिन उसके मन में विश्वास भरने के लिए कि हम प्रसाद खा रहे हैं, चलो तो महीने में 1 दिन खाएगा, तो 29 दिन तो नहीं खाएगा। जो 29 दिन नहीं खाएगा वो 1 दिन के लिए अपना धर्म क्यों बिगाड़ेगा? अगर ज्ञान होगा और शास्त्र के अर्थ को समझेगा तो कहेगा नहीं नहीं, ये मना करता है, नहीं खाना। तो इन सब बातों को लोग पढ़ करके कहते हैं आपके शास्त्र में भी तो मांस खाने के लिए कहा गया है। तो शास्त्र में थोड़े कहा गया है कि कसाई खाना खोल करके हत्या करो और खाओ, ये थोड़े कहते हैं। जो शास्त्र कहता है वही करो। ये दिखाते हैं लोग कि आपका शास्त्र कहता है कि मांस खा सकते हैं, लेकिन आप उनको दिखाइए किस दिन खाने के लिए कहता है और किसको कहता है। जो नहीं मानेगा अनुशासन, उस उत्कट महान मांसाहारी को एक व्यवस्था देता है, इसके लिए वो कहता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। तो गाय इस सृष्टि में मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी जीव है। मनुष्यों के लिए ही नहीं, देवताओं के लिए भी गाय के घी का हवन होता है तो देवताओं को भोजन मिलता है। देवताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इस संसार में जो ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, वे जनता के हित के लिए भगवान का संदेश बताते हैं, प्रवचन करते हैं, प्रचार करते हैं। उनको द्विज कहा गया। यह द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विज। तो द्विजों के हित के लिए आप अवतार लेते हैं। इस संसार में द्विज रहेंगे तभी संसार ठीक से चलेगा, नहीं तो सब जगह म्लेच्छ भर जाएंगे, यवन भर जाएंगे तो संसार ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। उनमें कोई रहन सहन, खान पान, नियम कुछ भी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए द्विजों के हित के लिए, उनको पोषने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और सूर्य देवता इस जगत के व्यवस्थापक हैं, मैनेजर हैं, वर्षा करते हैं, प्रकाश देते हैं,
हवा देते हैं, सबको झिलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। ये भगवान के प्रतिनिधि है देवता, तो देवताओं की सुरक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। गो द्विज सुरार्ति हरावतार, गाय द्विज और देवताओं के आरती का हरण करने के लिए आप अवतार लेते हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। युगेश्वर, हे समस्त अचिंत शक्तियों के कंट्रोलर, कमांडर, ईश्वर और समस्त योगियों के गुरु, योगेश्वर, अखिल गुरु, अखिल गुरु, समस्त विश्व में ब्रह्मा आदि के भी समस्त जीवों के आप हितैषी हैं, आप पिता हैं, सबको ज्ञान देने वाले हैं, जगत गुरु हैं, आपको मैं प्रणाम करती हूं। इस तरह भगवान के अनेक गुणों को कहते हुए कुंती महारानी बारंबार प्रणाम कर ले। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि पृथ्वे थम कल्पदय परिणीता खिलोदय मंदम जहास वैकुंठम मोहयनु माय। भगवान जब इस प्रकार सुने अपने बुआ की बात को तो हंसने लगे। क्यों हंस रहे हैं भगवान? कि बुआ की बातें अद्भुत निकल रही हैं। कभी कहती है कि मत जाइए, कभी कहती है कि दोनों से स्नेह काट दीजिए, कभी ये कीजिए, अभी वो कीजिए, कभी बाल लीला की याद कर रही है, कभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मुक्त होने की लीला। तो भगवान को हंसी आ रही थी, हंसी आई, हंसने लगे। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का मुख चंद्र है, अनंत सौंदर्य से भरा हुआ है। जब उस पर हंसते हैं तो उनके मुख की छवि सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। तो हंस रहे थे, हंस करके मानो यह कह रहे थे तुम साफ क्यों नहीं बोल रही हो कि मैं न जाऊं। ये उनके कहने का से तो ठीक है बुआ जी, मैं नहीं जाता। तो रथ के स्थान से उतर करके वे आए महारानी कुंती के घर में, जहां अंतःपुर था महाराज युधिष्ठिर का, द्रौपदी और भगवान की बहन सुभद्रा थी, और भी स्त्रियां थी, गंधारी वगैरह थी। तो श्री भगवान आ गए। आ करके भगवान कुछ ऐसी बातें कहने लगे। उसी दिन में ही 2-4 दिन के बाद बुआ से, अपने बहन से और द्रौपदी जी से छुट्टी मांगने लगे कि वहां मेरा जाना अति आवश्यक है, मुझे छुट्टी दे दो, ये दे दो। तो स्त्रियों का हृदय कोमल होता है। और वे लोग भगवान की पत्नियों की याद करके या भगवान की मां की याद करके तुरंत छुट्टी दे दी। ठीक है, ठीक है, अब जाइए। जब ही भगवान चलने के लिए तैयार हुए तब तक युधिष्ठिर महाराज रोने लगे। कहे भैया और दिन रहो, मैं कैसे रहूंगा, सारा देश वीरान हो गया, कई लोग मर गए, स्त्रियां विधवा हो गई हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, तुम रहते हो तो सुख मिलता है कृष्ण, कैसे हम जिएंगे, कैसे रहेंगे। तो राज्ञा निवार कर जब ही भगवान चलने के लिए तैयार हुए, स्त्रियों ने छुट्टी दे दिया तो राजा पकड़ ले, वो रोने लगे तो भगवान रुक गए। वास्तव में भगवान को रुकना था, क्योंकि वे भीष्म पितामह के पास जाना चाहते थे भगवान। तो युधिष्ठिर को समझाने के लिए ऋषि लोग लगे, समझाइए, फिर भगवान समझा रहे थे। लेकिन जितना जितना युधिष्ठिर महाराज को समझाया जा रहा था उतना ही वो विलाप करते थे, उतना ही रोते रहते थे। कई बात भागवत में लिखा गया है, वो कह कह करके रो रहे थे। तब श्री भगवान नहीं गए। देखिए, रिजर्वेशन करके भी भगवान का रथ तैयार था, सब कुछ, लेकिन नहीं गए। कितना अपने भक्तों से भगवान प्रेम करते हैं। द्वारका में सब भगवान के अपने संबंधी थे देह के, पर यहां के लोग मित्र थे। हस्तिनापुर में सुहित रो करके जब कहने लगी माता कुंती कि हम कैसे रहेंगे, तो भगवान उसी बात को स्वीकार कर लिए। उनका स्नेह नहीं काटे यादवों के प्रति और पांडवों के प्रति, क्योंकि वो स्नेह भगवान की भक्ति थी। कभी कभी देखा जाता है कि भगवान की सेवा से बढ़ करके भक्तों की सेवा होती है। वैष्णव की सेवा, वैष्णव को सुख देना भगवान की सेवा से भी बढ़ करके। तो
माता कुंती का कोई स्नेह बंधन नहीं कटा, बल्कि बढ़ गया। अर्जुन के प्रति और ममता बढ़ गई क्योंकि कृष्ण का है। जादवों के प्रति और ममता थी क्योंकि सब कृष्ण के हैं, कृष्ण के प्रिय हैं। तो श्री भगवान उनकी बात मान करके घर लौट गए, लेकिन फिर युधिष्ठिर महाराज की कहानी शुरू। और अब रुकेंगे तो बहुत दिन कुरुक्षेत्र में आएंगे रहने के लिए। हस्तिनापुर से आए बाद में, भीष्म पितामह जहां गिरे थे बाण गंगा में, वहां आए। और भीष्म पितामह के मुख से युधिष्ठिर महाराज सुने। बहुत सारे ऋषि मुनि वहां आए भीष्म पितामह से कथा सुनने के लिए। भगवान कृष्ण स्वयं सुन रहे थे। तो भीष्म पितामह ने वहां भगवान की स्तुति करते हुए शरीर त्याग किया। सर्वत्र भगवान का स्वभाव, भगवान की भक्तवत्सलता, उनकी कृपा, उनकी सुंदरता, इन सब का वर्णन भागवत में है। और इसको सुनना, इसको बोलना, यही हम लोगों के जीवन का सबसे बड़ा काम है। और यदि पार्थसारथी चाहे तो अगले साल भगवान भीष्म पितामह की कथा का आस्वादन किया जाएगा। आप सब भक्तों को भूरी भूरी धन्यवाद। सबसे विशेष रूप में इस्कान कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष श्री साक्षी गोपाल प्रभु जी को बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत प्रयास किया है, बहुत परिश्रम किया है। इस पूरे हरियाणा, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में भगवान की भक्ति का प्रचार किया है। मैं आज एक पत्रिका देख रहा था, उसमें देखा कई फोटो थे, कई फेस्टिवल थे। उसमें लिखा था प्रीचिंग ऑफ कुरुक्षेत्र इन मुरादाबाद और लुधियाना, मुजफ्फरनगर, फरीदाबाद, कहाँ कहाँ, शामली और जमुनानगर, ये जो ही प्रीचिंग हो रहा है, वास्तव में कुरुक्षेत्र ही सेंटर है जहां से भक्त जाकर के प्रचार कर रहे हैं। उनको भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ। भगवान की सेवा में लगे हैं। और अनेक जगहों से, दूर दूर से जो भक्त आए, शारीरिक दुख की परवाह न करके, जैसे वृंदावन से, बरसाने से, बॉम्बे से और रेवाड़ी से, भिवानी से, अंबाला, जमुनानगर, लुधियाना, कई जगहों से भक्त लोग आए हैं। हस्तिनापुर से, पानीपत से, करनाल से, दिल्ली से। भगवान श्री कृष्ण अवश्य उन पर कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान का संदेश सुनने के लिए यहाँ आए, इस तीर्थ में एकत्रित हुए। सबको भूरी भूरी धन्यवाद है। और यहाँ के भक्तजन जो कथा सुनने के लिए आए, और इसके साथ ही साथ जिन भक्तों ने श्रोताओं के लिए व्यवस्था किया, उनको सुख दिया, खिलाया पिलाया, सब तरह से आराम दिया, लोगों को कृष्ण की कथा सुनने में सहायता किया, उन सबको मेरा धन्यवाद है और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है। हम लोगों में तो आशीर्वाद देने की शक्ति नहीं है, धन्यवाद देने की शक्ति है। धन्यवाद दे सकते हैं, आशीर्वाद तो वही केवल दे सकते हैं। भगवान आशीर्वाद देते हैं, हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं। तो आप सबको भूरी भूरी धन्यवाद है। और एक क्षमा प्रार्थना है आपके चरणों में कि हमारे मुख से कभी कभी बहुत खराब शब्द निकल गया है। तो मैं तो अपने प्रभु का गुणगान कर रहा हूं, किसी पर आक्षेप करना, किसी को गलत बोलकर दुखी करना उद्देश्य नहीं था। फिर भी नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी बहुत कठोर शब्द निकल जाता था, उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूं।